Good morning, students. Welcome to Sanskar Vidya Vihar High Secondary School online classes. Today, we have discussed about accountancy. Your accounts first chapter is Introduction of Accounts. So let's start about introduction of account. Okay. There are some learning objectives. After going through this chapter, student shall will be able to. Okay. We have started the definition of accounting. Accounting has a recognized as a tools which solves the various economics problems faced by the business organizations. Okay. तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि जो लेखांकन है, जो अकाउंटेंसी है, वह ज्ञान की शाखा है जो किसी भी व्यावसायिक संगठन को चलाने के लिए, उसके नित्य प्रति क्रियाकलापों को चलाने के लिए और उसके प्रोसेस के लिए आपको पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित, है ना, सूचनाएं प्रदान करती हैं। और ये जो थ्योरी है ये आपको दी गई है। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए इसमें दे रखा है नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस, नेसेसिटीज ऑर्गेनाइज which a human being there are and necessities are the fulfilled by the wealth। देखिए यहाँ पर जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि एक हमारा पास्ट हिस्ट्री बता रखा है कि जब मनुष्य प्राचीन समय में रहता था तो वह किस तरह से अपना जीवन व्यापन करता था। जब भी हमारी भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले जो मनुष्य है वो जंगल में निवास करता था और गुफाओं में रहता था। यदि उसको भूख लगती थी तो वो सबसे पहले क्या करा, उसने जंगली फल खाकर अपना पेट भरा, है ना। फिर उसने अपनी भूख की आवश्यकताओं को शांत करने के लिए जंगली जानवरों को मारकर खाने लगा, है ना। पहले वो क्या करता था, कच्चा मांस खा लेता था, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, भोजन पका के खाने लगा। तो जब भोजन पका के खाने लगा तो धीरे धीरे अन्न का क्षेत्र विकसित हुआ, धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, अपने लिए वस्त्र पहनना शुरू किया, क्योंकि पहले प्राचीन समय में तो वो पेड़ पत्तों से बने ही वस्त्र पहनता था। तो धीरे धीरे उसने अपना विकास प्रारंभ किया और जब धीरे धीरे फसल करना उसने शुरू की, खेती करना शुरू की, तो उसके पास खाद्यान्नों की बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होने लगी। जब खाद्यान्नों की पैदावार होने लगी तो उसके पास विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न होते थे, परंतु ये जरूरी नहीं होता था कि हर व्यक्ति खेती ही करता था। कोई पशुपालन भी करते थे, कोई खेती करते थे, कोई अन्य तरह का व्यापार करता था। तो जब उन्हें बहुत सारी आवश्यकताएं महसूस हुई और उन आवश्यकताओं से जब उन्होंने एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझा तो आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु उन्होंने आदान प्रदान स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने आदान प्रदान स्टार्ट किया तो वस्तु विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या? तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है वो एक दूसरे के आदान प्रदान पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि आपके पास दूध है और आप दूध के बदले में अनाज चाहते हैं, या आपके पास एक गाय है और आप गाय के बदले में आपको दूध भी चाहिए, आपको अनाज भी चाहिए, आपको वस्त्र भी चाहिए। तो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को देना, यह जो कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे जो मेजर फॉल्ट रहा वो रहा कि एक दूसरे की वस्तु की पूर्ति का अभाव रहा। मान लीजिए कि इसको हम बोल सकते हैं दोहरे संयोग का अभाव रहा। दोहरे संयोग का अभाव से आप क्या समझते हैं?
देखिए, दोहरे संयोग का अभाव ये होता है, मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आप गाय के बदले 3 वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, पर यह प्रेजेंटली में संभव नहीं हो सका क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मापन की समस्या है, मूल्य निर्धारण की समस्याएं हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसके बाद क्या हुआ, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्य ने मुद्रा की खोज की। वस्तुओं का मेजरिंग जो होता है ना, व्हाट इज़ मेजरिंग, जो मेज़र करना चालू किया, उनका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनको निर्धारित शुरू किया। तो क्या हुआ, इसके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ, है ना, जो पैसा है उसका आविष्कार हुआ। और पैसे के आविष्कार के फलस्वरूप जैसे जैसे पैसे का आविष्कार हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति होने लगी। इसके कारण आपने देखा होगा सिंगल ट्रेड पॉलिसी। सिंगल ट्रेड पॉलिसी का मतलब एकांकी व्यापार का जन्म हुआ, सोल प्रॉपर्टीशिप का जन्म हुआ। सोल प्रॉपर्टीशिप यानी आप जानते हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में, हमारे घर मोहल्लों में जो एकांकी व्यापारी होता है, सिंगल रिटेलर होता है, जो कि खुद ही सभी चीज़ों का मालिक होता है, दुकान का मालिक होता है, और यदि उसको कोई लाभ हानि होता है तो वो स्वयं ही उत्तरदायी होता है, उसे हम सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। इसका उदय हुआ, फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा तो उसने लोगों को पार्टनर बनाकर काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार और बढ़ा, तो उसने पार्टनरशिप बिजनेस के बाद कंपनियां खड़ी करी, कंपनियों में काम करने लगा। अब जब कंपनियों में वस्तुओं का उत्पादन, उसका निर्यात होने लगा, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय होने लगा, तो उन्हें इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एक अकाउंट में लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब है, जब आप व्यापार करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपका सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। वो ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं? वो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आपने दुकान खोली, आपका कोई ग्राहक आया, आपने उसे कोई माल सेल किया, आपने बड़े व्यापारी से, रिटेलर से माल परचेज किया, आपने अपनी दुकान का रेंट दिया, आपने जो है पोस्टल चार्जेस दिए, मान लीजिए आपने कोई माल मंगाया तो उसका कॉटेज दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, है ना। और मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई एम्प्लॉयज़ है, कोई वर्कर है, तो उसे आपने सैलरी दी। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम्स होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन सभी इनकम और एक्सपेंसेस का हर दिन का लेखा करने के लिए, हर दिन के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट्स की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए हमारे अकाउंट्स का जन्म हुआ, क्योंकि इस समस्या के समाधान का केवल एक ही रास्ता था, बुक कीपिंग एंड accountancy. Okay, there are some instruction for you, kindly note that the same. If any query, please contact school mobile number.